बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी लेकर आया हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार सूप बनता है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी बना के आप बाज़ार वाले सूप को भूल जाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी हमने अपने एक जानने वाले से ली है जो कि बाज़ार में लगाता है। तो मैं हूँ आपका दोस्त उमर शहजाद। करते हैं अपनी आज की रेसिपी। अल्लाह का पाक नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान है। यहाँ हमने एक बर्तन दिया है, इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये चिकन है, इसके साथ हड्डियाँ भी हैं और गोश्त भी है। ये आधा किलो हमने लिया है। इसको हम अच्छी तरह से इसके अंदर पकाएंगे। पकाने से मुराद यानी कि इसको एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाएगा और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। देखें इस वक्त हमारा गोश्त का कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च शामिल करके इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। अब अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस वक्त हम चिकन का स्टॉक बना रहे हैं, तो इसके अंदर हमने हाफ ऑनियन डाला है, 4 लहसुन के जुए डाले हैं, थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम ऊपर से बांध के इसको भी चिकन के उस पानी में शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन हम 35 से 30 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी जानब हम अपना वेजिटेबल तैयार कर लेते हैं। यहाँ हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ये हमारे पास कुछ वेजिटेबल हैं, लहसुन, प्याज, बंद गोभी, गाजर और इसके अलावा शिमला मिर्च। ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर अपना लहसुन शामिल करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तेल में फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए सौते करना है। उसके बाद ऑनियन इसके अंदर शामिल कर देंगे। ऑनियन को 1-2 मिनट पकाने के बाद उसके अंदर गाजर हम शामिल कर देंगे। गाजरों को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद इसको भी 1-2 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से इन सब्जियों में फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बंद गोभी है वो शामिल कर देंगे। बंद गोभी शामिल करने के बाद इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए इन तमाम सब्जियों में अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद 1 टीस्पून नमक सब्जियों के हिसाब से और इसके साथ ही हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर देंगे। ध्यान रहे कि काली मिर्च अगर फ्रेश है तो उसे आप ग्राइंड करके डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा। सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। दूसरी जानब चिकन स्टॉक भी रेडी है। एक फ़िल्टर दिया है, इसके अंदर हम इसको निकाल लेंगे। इस फ़िल्टर के नीचे ट्रे है, ये इसमें आप देख सकते हैं हमारा स्टॉक है और इस प्लेट के अंदर हम चिकन के पीसेस की बोटियाँ अलग कर लेंगे। ये स्टॉक हमने उस वेजिटेबल में डाल दिया है और अब इसके अंदर हम अपना सबसे पहले वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका डालेंगे। ये हमने 100 मिलीलीटर के करीब इसके अंदर डाला है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डार्क सोया सॉस शामिल करेंगे। ये हम इसके अंदर तकरीबन 50 ml के करीब शामिल करेंगे। इसके बाद चिली सॉस है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 25 ml। इसके बाद काली मिर्च पाउडर वो शामिल कर देंगे हाफ़ टीस्पून और नमक आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर चेक करके डाल सकते हैं कि कितना आपको रिक्वायर है, आप इतना नमक डाल सकते हैं। नमक कम ही रखें, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर मुश्किल होगी। 1 टीस्पून इसके अंदर शुगर डालेंगे, क्योंकि सोया सॉस का तीखापन थोड़ा कम करने के लिए इसके अंदर चीनी डालना लाजमी है। इसे अब बहुत ही अच्छी तरह से जोश आ रहा है, तो इस वक्त हम इसके अंदर कॉर्न फ्लोर 1 कप के अंदर मिक्स करेंगे। 3 टेबल स्पून और पानी के साथ मिक्स करके वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और 7 चम्मच को भी हम मिलाते जाएंगे। अगर आप चम्मच को नहीं हिलाएंगे तो ये वहीं पर जम जाएगा और पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। देखिए माशाल्लाह अब गाढ़ा हो चुका है। 2 अंडे थे वो हमने बीट किए हैं, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा हमने डालना है और चम्मच को भी हिलाते जाना है, नहीं तो ये एक ही जगह पर जम जाएगा। बहुत ही आपने थोड़ा थोड़ा अंडा डालना है और चम्मच को भी हिलाते जाना है। तो अंडा भी हमारा इस वक्त देखें मिक्स हो चुका है। अब देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सूप तैयार हो चुका है। गाढ़ापन इसके अंदर आ चुका है और तमाम चीज़ें भी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। और अब आपको हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारा सूप कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह फाइनली लुक हमारे सूप की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तैयार हो चुका है। अब अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस शामिल कर सकते हैं। सिरका भी चाहें तो डाल सकते हैं, काली मिर्चें भी चाहें तो। अगर आपका गला ख़राब है तो आप काली मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करके
इसको एंजॉय कीजिएगा। सर्दियों में ये सूप आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, तो देख लें फाइनल हमारा सूप बनकर तैयार हो चुका है। यह सूप सर्दियों का एक ख़ास तोहफ़ा है। आप इसे ज़रूर बनाएं, खुद भी पिएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पिलाएं और इस रेसिपी को दूसरे दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको सूप की यह रेसिपी कैसी लगी है। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी को आप मेरा चैनल फॉलो करके हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।